इसको राम जानकी मठ ये जाफरपुर गांव में था। इसमें एक पुजारी की हत्या करके राम जानकी जी की मूर्ति को चोरी कर लिया गया था। उसमें 94-24 करके बेलसंड थाना अंतर्गत कांड दर्ज था। उसका अनुसंधान जारी था। बीती रात्रि 11/7/25 को हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आपराधिक तत्व कोई अपराध का षड्यंत्र कर रहे हैं एवं इस मूर्ति को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ मूर्ति के बारे में वार्तालाप के बारे में हम लोग को पता चला। इसको लेके हम लोग ने एक रेडिंग टीम बनाई एसडीपीओ बेलसंड के नेतृत्व में, और ये जो टीम है इसने दमामी मठ स्थित बगीचे में रेड किया। वहाँ पे 3 अपराध कर्मी जो है वो पाए गए। वहाँ पे उनको सर्च किया गया। उनके पास से एक 7.62 mm का पिस्टल बरामद हुआ, 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए, 2 एंड्रॉयड मोबाइल प्राप्त हुआ और एक कीपैड मोबाइल और 2 मैगजीन जो है उनके पास से बरामद हुई। फिर उनको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। उक्त मूर्ति जो पूर्व में कांड दर्ज था उसके बारे में पूछताछ किया गया, तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हमने ये घटना को कारित किया गया था। फिर उन्हीं की निशानदेही में बागमती बांध जो है मधुकौल गांव के पास, बागमती गांव ये बांध के पास एक जगह पे गड्ढा खोद के उन्होंने मूर्ति को छुपा रखा था। वहाँ से प्रॉपर टीम गई और उसको विधिवत उसको वहाँ गड्ढा खोद के उसको जब्त किया गया। तो जो दोनों मूर्तियाँ थी राम जानकी मठ की, उनको बरामद कर लिया गया सकुशल, और जो ट्रस्टी हैं मंदिर के उनके द्वारा इन मूर्तियों की पहचान भी कर ली गई है कि ये वही मूर्तियाँ हैं। तो इस जो कांड था जिसमें पुजारी जी की हत्या कर दी गई थी और इन 2 मूर्तियों को चोरी कर लिया गया था, इसका सफल उद्भेदन हुआ है। और जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उनका नाम है शिबू कुमार, शेखर कुमार और मोहम्मद सद्दाम। इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी है। शिबू कुमार के ऊपर 1 कांड है और शेखर कुमार के ऊपर 3 कांड दर्ज है और मोहम्मद सद्दाम के ऊपर 7 कांड दर्ज है। इसमें और लोग की संलिप्तता के बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 2 लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त भी हुई है, उनके ऊपर भी हम लोग विशेष टीम बना के छापेमारी करेंगे। इसके अलावा इनको कहाँ बेचा जा रहा था उसके बारे में भी गहन पूछताछ की जा रही है और आगे चल के हम लोग उसका भी उद्भेदन करेंगे। सर, इसमें हनुमान जी और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति चोरी हुई थी जो बरामद नहीं हुई है, तो क्या इन लोगों ने बताया कि उसे बेच दिया गया है, फिर ये कहाँ है? उसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पर पूछताछ करेंगे, और इसको कहाँ ये लोग बेचते हैं उसके बारे में भी हम लोग पता लगाएंगे, ताकि पूरा फॉरवर्ड लिंकेज और इसका जो और भी गिरोह जो इसमें काम कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग को पता चले। पुजारी की हत्या और लूटकांड में टोटल कितने लोग शामिल थे? टोटल अभी तक जो पूछताछ के उसमें आया तो 5 लोग की संलिप्तता पाई गई है, और जो खरीद बिक्री में जो लोग संलिप्त होंगे उन लोग के बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं। जिले से बार बार मूर्तियाँ चोरी होती हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ बिकती कहाँ हैं, बायर कौन होते हैं, खरीदार कौन होते हैं, और क्यों फिर बाद में दोबारा बरामद हो जाती है? ये तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें भी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हम लोग सारे पहलुओं पे, सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे और जो इसका नेटवर्क है उसको बस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरीके की घटना दोबारा कारित ना की जा सके।